नगर निगम सोलन में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में किस तरह से सत्ता प्राप्त की जाए, उसके लिए सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने सभी नियमों को ताक पर रखा। माननीय विधायक की वोट का अधिकार दिया और जब एडीसी जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्होंने 4 तारीख के बाद 5 तारीख को नेक्स्ट डेट डिक्लेयर की, उसको पोस्टपोन करके 7 तारीख किया। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के एक वोट को बाहर रहने का एक षड्यंत्र रचा। भारतीय जनता पार्टी के पास सोलन में बहुमत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर डिप्टी मेयर बनाने के लिए कीन भी नहीं थी। सरकार कांग्रेस की है, परंतु जब पार्षदों को लगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ एक अन्याय हो रहा है, तो पार्षदों ने एकजुट होकर के इसका मुकाबला किया और आज मुझे मेयर के रूप में बनी उषा जी को बधाई देनी है और डिप्टी मेयर के रूप में मीरा जी, उनको बधाई देनी है। और भारतीय जनता पार्टी के 7 पार्षद, 6 + 1 जो एसोसिएट हमारे साथ हैं, मुनीश जी, हमें उनको बहुत बहुत बधाई देनी है। मीरा जी 6 बार की पार्षद हैं, वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं और उषा जी, मीरा जी और ये सभी मिल करके सोलन के विकास के लिए प्रयास करेंगे, डट के लगेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज चिंता की बात यह है कि माननीय मंत्री जी का वोट भी और काम नहीं आया। ये चिंतनीय है। विचार करना चाहिए कि जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, उनको ऑटोनॉमस रहने दिया जाए, उनको अपने दम के ऊपर खड़े होने के लिए मदद की जाए और ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इतना ही मुझे आज कहना है। भारतीय जनता पार्टी की मीरा आनंद डिप्टी मेयर बनी है और मीरा आनंद को वोट भी 12 मिले हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के एक वोट में सेंध लगाने में कामयाब हुई। भारतीय जनता पार्टी के तो 7 ही वोट थे, तो वोट कहाँ से आए ये तो जनता स्वयं देख ले। जश्न मनाने जैसी कोई बात कांग्रेस सरकार ने की नहीं है। किस बात का जश्न मनाएंगे? आप छोटी बहन है, आपको 1500 रुपये महीना आया क्या? गारंटी दी थी 1500 रुपये महीना आएगा। 22 लाख बहनें इंतजार कर रही हैं। 1 लाख बेरोजगारों को कहा था पहली कैबिनेट के अंदर सरकारी नौकरी देंगे, 10,000 लोग नौकरी से निकाल दिए। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, एक को भी रोजगार नहीं दिया। आपने किसानों को झूठ बोला, 100 रुपये लीटर दूध लेंगे, 2 रुपये किलो गोबर लेंगे। आपने 20 लाख उपभोक्ताओं को कहा 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, आपने एक यूनिट भी नहीं दिया। आपने दालों के रेट बढ़ा दिए, डीजल के रेट बढ़ा दिए, सीमेंट के रेट बढ़ा दिए, आपने खाद्य तेलों के रेट बढ़ा दिए, आपने बिजली पर टैक्स बढ़ा दिया, आपने और गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया, आपने महंगाई लाद करके जनता को तोहफा दे दिया। यानी सब तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति और उसके बाद आप जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो हिमाचल की जनता के साथ अन्याय है। इतना मुझे सवाल पूछने के लिए